नमस्कार, स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे खास खबर की ओर। सरदार हरचरण सिंह जोशी, नवदों कल्याण मंच के सभी रहनुमा और स्टेज पे विराजमान संगीत से प्यार करने वाले और संगीत से दुनिया को एक अच्छा मैसेज देने वाले लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सभी शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु जी और सुखदेव जी का शहीदी पर्व मना रहे हैं और इस बात को 94 ईयर हो गए। 1931 में ये शहादत हुई और आज हम 2025 में हैं। सरदार भगत सिंह जी के बारे में नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में 1936 में लिखा था कि वो अपने जीवन काल में ही एक बहुत बड़े हीरो बन चुके थे। जब भी किसी हीरो की बात होती है तो उसके जीवन से कुछ सीखना भी होता है। हीरो वही लोग होते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करके दिखाते हैं, अपना जीवन भी निछावर करते हैं। देश की आजादी के लिए शहीद आजम हो जाना, शहीद तो बहुत हुए हैं लेकिन शहीदों का सरताज और दुनिया में सबसे बड़ा शहीद होना, ये केवल और केवल भगत सिंह जी को ये उसका प्राप्त हुआ दर्जा। तो भगत सिंह है क्या? ये इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। हाउ वी अंडरस्टैंड भगत सिंह? भगत सिंह कोई रोमांटिक मर्डर नहीं था, वो कातिल नहीं था, वो एक विचारवान व्यक्ति था, वो एक ज्ञानवान व्यक्ति था, वो एक पूरा इंसान था। ज्ञानवान इतना कि 1 साल की जेल में 360 किताबें पढ़ गई और अपनी डायरी भी लिखी जिसमें दुनिया भर का नॉलेज लिखा है। एक बार हम सितंबर में उनका जन्मदिन मनाते हैं और मार्च में उनका शहीदी दिन मनाया जाता है। मैं साल में 2 बार उनकी जेल डायरी पढ़ता हूं और बड़े सालों से, इसलिए कि भगत सिंह का रास्ता तो पता चले। आज भगत सिंह जैसी पगड़ी बांधे, भगत सिंह के सिर का टोप रखे, लोगों को लूटते लोग मिल जाएंगे, लेकिन भगत सिंह किस बात के लिए था? क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? आज से 10 साल पहले एक न्यूज़पेपर ने जो हीरो इस संसार से जा चुके हैं उनके बारे में लोगों की राय जानी कि आप किसको दोबारा मिलना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात हुई, मैं दूसरों का नाम नहीं लूंगा, अखबार की रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन 60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हम शहीद आजम भगत सिंह को दोबारा मिलना चाहते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, भगत सिंह एक फेरी होर। अरे भगत सिंह एक बार फिर आइए और देखिए कि हमने जिस देश के लिए आपने आजादी दी, के लिए कुर्बानी दी थी, उसका हमने क्या बना दिया है। क्या ये उन्हीं की सोच है? क्या वो ऐसा ही देश चाहते थे? इसके लिए कभी लोग बैठे हैं, कविताएं भी लिखी जाती हैं, लेकिन भगत सिंह था क्या? जिस दिन वो आखिरी उसको पूछा गया कि मैं आपकी क्या इच्छा है, आखिरी आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने लिखा कि मुझे अपनी बेबे के हाथ का खाना खाना है।
बेबे पंजाबी में मां को कहते हैं। तो उसने कहा आपकी मां को कहां से, अब गांव से बुलाए। उसने कहा वो नहीं, मेरी मां वो है जो मेरा गंद यहां साफ करती। बचपन में मेरी मां ने किया था और पिछले 1-1.5 साल से ये जेल का भिश्ती कर रहा है। मैं उसके हाथ का बना खाना खाऊंगा। उसको बुलाया गया, उसने खाना बनाया तो उसने कहा मां ही केवल बच्चों को साफ करती है और तू मेरी मां है। क्या आज उन लोगों को हमने मां के बराबर का दर्जा दिया है? क्या अभी भी समाज में छिपके बैठे या पिछली कतार में बैठे? भगत सिंह की आत्मा हमें क्या कहे? भगत सिंह कहते थे उनको अपने दादा से कि पूछने कि ये संसार जब कैद हो गया तो अब इसमें सारा बंधन में है, जेल में है, तो इसका क्या रास्ता निकलेगा? तो दादाजी उनको बताया करते थे कि गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाम से गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया, बल होवा बंधन छुटे, सब कुछ होत उपाय, नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में जब आया कि गुरुद्वारे में समस्या हो रही है तो 14 साल की उम्र में उनके वारंट निकले कि लोगों को लंगर छिका रहे थे। आज उनकी सोच कि घर घर में लंगर चले, गांव में लंगर चले, इसको कौन पूरा कर रहा है? सो मैं शाह हरचरण सिंह को और आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने भगत सिंह को 52 साल के बाद भी याद रखा हुआ है और उनके जीवन के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए ये यत्न हो रहा है। लेकिन मुझे दुख है कि अभी किसी ने भी उनकी जेल डायरी नौजवानों के हाथ में नहीं पकड़ाई। यहां भी एक दिल्ली में सरकार रही है जिसने पंजाब में भी पगड़ी भगत सिंह की लेके घूम रहे हैं, लेकिन भगत सिंह तो शराबी नहीं था। भगत सिंह शराब का कारोबार नहीं करता था। भगत सिंह तो एक ऐसा व्यक्ति था जो नायक भी था, जो ड्रामास में एक्टिंग करता था, राम का रोल करता था और एक अच्छा गाने वाला था। ये बहन गा रही थी, भाई साहब बहुत अच्छे शेर पढ़ रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था भगत सिंह वीर गाता था और इतनी अच्छी जो हमारे के उसके सुनने वाले खड़े हो जाते थे। जब कोई उनको मिलने आता था, कोई चीज देता था तो अपने दोस्तों के लिए उसके मांगता था, किसी के लिए जूते, किसी के लिए कपड़े, अपने लिए कभी उसने कुछ नहीं मांगा। अरे भगत सिंह और पैदा हो और लोग भगत सिंह बने तभी देश का कल्याण हो सकता है। भारत की सरकार हमारे में तो ये है, मैं क्योंकि एक लेखक भी हूं और पढ़ने का भी आदी हूं, जीवन भी जिया है। तो 2007 में उनका 100 साल का जन्मदिन मना रहे थे। बहुत सारा पैसा भारत की सरकार ने दिया और उनके गांव में जो कमिश्नर साहब लगे थे वो उसमें हेराफेरी कर गए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसी हमारी लोगों की सोच है। लेकिन भगत सिंह को असली जीवन जिसका चित्रण जवाहरलाल नेहरू जी ने 1936 में किया था, उनके आदर्श, उनके आदेश, उनके उपदेश और उनकी रचनाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये समाज को विचारने की जरूरत है। पगड़ी बांध के, सिर पे टोपी रख के उनके लिए बिजनेस करना उनके नाम से, चाहे फिल्म बनानी, चाहे ड्रामा बनाना, मुझे कभी भी नहीं लगता कि समाज को ये चीजें आगे लेके जा सकती हैं। बात तो ये है कि समाज उसके रास्ते पे चले, उसको श्रद्धांजलि दे इस बात से कि हम आपकी बात को मान रहे हैं
और हाँ, आपके रास्ते पे चल रहे हैं। आपने मुझे समय दिया, साहर चरण सिंह जोड़ साहब ने, और आप सब ने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। थैंक यू। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें Z10 न्यूज।